हो रहे हैं और वो कोशिश करते हैं कि तो तुरंत उसका लॉक खोल लें और जो वन टच जो 2000 रुपये तक की निकासी में जिसमें OTP नहीं आता है उसमें वो उससे अपराध करने का प्रयास करते हैं। साथ ही जो कुछ वैलेट में है जो भी पैसे रहते हैं उसको वो ऑनलाइन उससे ट्रांजैक्शन करते हैं। उसको रोकने के लिए हम एक तो जागरूकता अभियान चला रहे हैं साइबेक, उसके अलावा हम लोग मोबाइल को ट्रैक करते हैं, साइबर अपराधियों के विरुद्ध में कार्रवाई करते हैं और लगातार प्रयास करते हैं कि उस मोबाइल को पकड़ा जाए, मोबाइल चोर गिरोह को पकड़ा जाए। और इसी क्रम में आज भी गिरफ्तारी हुई है, 5 मोबाइल चोर गिरोह पटना जंक्शन में पकड़े गए हैं और 4 जो है 3 गिरफ्तारी हुई है गया से और उसमें एक विधि विरुद्ध बालक भी है। माध्यम होता है, चीप माध्यम है, यात्रियों के भेष में छुप जाते हैं शराब तस्कर, पिट्ठू में ले आते हैं सामान की तरह। लेकिन रेल पुलिस पूरी तरह से चौकन्नी है और RPF GRP लगातार इसमें कार्रवाई कर रही है। उसी का नतीजा है कि जो अवैध शराब है और अवैध शराब तस्कर हैं उनकी लगातार गिरफ्तारी की जा रही है, लगातार शराब की बरामदगी की जा रही है और उसमें हम लोग उसको लगातार पकड़ रहे हैं उनको और उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है। लगातार देखने को मिल रहा है कि लोगों की जो मोबाइल चोरी, क्योंकि मोबाइल आज की जनरेशन में मोबाइल सबसे बड़ी इंसान की एगो फैमिली मेंबर बन गई है। अब मोबाइल खासकर के यात्री जा रहे हैं तो स्टेशन से तो कहीं कुछ से मोबाइल चोरी करने को देखने को मिलता है, तो इसको लोगों की कैसे समस्याएं खत्म हो? देखिए, मोबाइल एक ऐसा है कि आज के डेट में हर एक मोबाइल स्मार्टफोन है, चलता फिरता कंप्यूटर है और उससे लोग पेमेंट करते हैं सबसे ज़्यादा। उसमें डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, फोटो वीडियो सेव करते हैं। तो ये बात सच्चाई है कि मोबाइल जो है एक अभिन्न अंग बन गया है। इसी को देखते हुए हम लोग ऑपरेशन मुस्कान चला रहे हैं, जिसमें कि यदि मोबाइल खो जाता है तो उसको हम लोग उसी तरह से उसको बरामद करने का प्रयास करते हैं जैसे बाकी कांड में जो मोबाइल चोरी जाते हैं उसको बरामद करते हैं। उस प्रकार हम लोग यात्री को ऑपरेशन मुस्कान के तहत लौटाते भी हैं। ऑपरेशन क्लीन जो चलाया जा रहा है रेल पुलिस पटना के द्वारा, उसमें जो मोबाइल स्नैचर्स हैं वो क्या करते हैं कि ये स्थापित तथ्य है कि जो मोबाइल चोरी जाते हैं उनसे साइबर अपराध धड़ल्ले से हो रहे हैं और वो कोशिश करते हैं कि तो तुरंत उसका लॉक खोल लें और जो वन टच जो 2000 रुपये तक की निकासी में जिसमें OTP नहीं आता है उसमें वो उससे अपराध करने का प्रयास करते हैं। साथ ही जो कुछ वैलेट में है जो भी पैसे रहते हैं उसको वो ऑनलाइन उससे ट्रांजैक्शन करते हैं। उसको रोकने के लिए हम एक तो जागरूकता अभियान चला रहे हैं साइबेक, उसके अलावा हम लोग मोबाइल को ट्रैक करते हैं, साइबर अपराधियों के विरुद्ध में कार्रवाई करते हैं और लगातार प्रयास करते हैं कि उस मोबाइल को पकड़ा जाए, मोबाइल चोर गिरोह को पकड़ा जाए। और इसी क्रम में आज भी गिरफ्तारी हुई है, 5 मोबाइल चोर गिरोह पटना जंक्शन में पकड़े गए हैं और 4 जो है 3 गिरफ्तारी हुई है गया से और उसमें एक विधि विरुद्ध बालक भी है। लेकिन बिहार में ये अपराध बंद होने की बजाय लगातार और बढ़ते जा रहा है, लेकिन इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? देखिए, कंट्रोल करने के लिए पुलिस है और हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। बढ़ना कोई आप ये बता रहे हैं ये कोई डाटा बढ़ने की तरफ नहीं जा रहा है, लगातार डाटा घट रहा है। लेकिन हम इसमें जरूर आपको बताना चाहेंगे कि अपराध जो हो रहे हैं उसके बारे में हम जरूर कमेंट करना चाहेंगे कि ये जब भी ये आदतन हो जाते हैं और ये जेल से जब छूटते हैं तो ये पुनः उसी व्यवसाय में उसी चोरी के धंधे में आ जाते हैं। तो हम लोग उसको लगातार ट्रैक करते हैं, उनकी पहचान की जाती है और उसी का नतीजा है कि ज्यों ये दोबारा क्राइम करने के लिए आते हैं तो हम लोग इनको पकड़ लेते हैं। ज़्यादातर की गिरफ्तारी इसीलिए हो रही है। सर, अभी सावन की मौसम चल रहा है और सावन के यात्रियों जो जा रहे हैं इसमें काफ़ी देखने को मिल रहा है कि जो चोर हैं मोबाइल यात्रियों के चोरी कर रहे हैं, तो पैसे चोरी कर रहे हैं या गहने की चोरी देखने को मिलता है। ये लोग यात्रियों को कैसे इस चीज़ को लिए समझाया जाए और यात्रियों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, सावन के महीने में जो श्रद्धालु जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए तो उसमें वो भक्ति के भावना से ओत प्रोत रहते हैं, उनका ध्यान रहता नहीं अपने सामान की तरफ। तो जरूर हम उन सभी से अपील करना चाहेंगे कि आप अपने सामानों की रक्षा करें। कांवड़ियों के भेष में अपराधी भी हो सकते हैं, आपको कुछ नशा खिला देंगे और वो आपका सामान ले लेंगे, तो उसमें आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। रेल पुलिस की तरफ से लगभग मुख्यालय से और अपनी जो मैंने बल की तैनाती की है और RPF के द्वारा किया गया है, केवल GRP ने 400 से 450 बल अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति की है और सादे लिबास में भी मैंने लगाया हुआ है और कांवड़ियों के वेश में भी लगाया है और उसी प्रकार RPF ने भी उसमें बल की प्रतिनियुक्ति की है। इसके अलावा जितने स्पेशल ट्रेन है और जो भी रात्रि की ट्रेन है उसमें खास करके हम लोग प्रयास करते हैं कि 100% उसमें एस्कॉर्ट दिया जाए। तो हम लोग पूरी तरह से चौकन्ने हैं और हम लोग लगातार उस पर निगरानी रख रहे हैं और कार्रवाई उसमें लगातार की जा रही है। तो चलिए आपको बता दें, ये थे हमारे साथ पटना रेलवे एसपी। उन्होंने बताया कि बिहार में और रेलवे में जिस तरीके से अपराध किया जा रहा है, मोबाइल की चोरी की है, जो यात्री और सावन जिस तरीके से चल रहा है, यात्रियों की कैसे सतर्क रहना चाहिए चोरों से, इन्होंने बताया खासकर। और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए एकनिष्ठ 24 के साथ।